बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, खुशियों के लिए, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए। और ये सामने देखिए जिस तरह ये चांद और सितारा चमक रहे हैं, अल्लाह करे कि आप भी हमेशा इसी तरह से चमकते रहें, हमेशा खुश रहें, यहाँ पर भी और आखिरत में भी, और हमेशा आबाद रहें। तो अब आगाज़ करते हैं आज के अपने व्लॉग का। आज हम जा रहे हैं एक जगह पर जहाँ से हमारी एक शॉपिंग लिस्ट है जो हमने मुकम्मल करनी है। हम घर से निकले हैं मगरिब की नमाज अदा करके, और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं फैला, और साथ ही चांद बहुत रोशन और ख़ूबसूरत लग रहा है, और उसके साथ जो सितारा है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। आज हम चलेंगे आइकिया और वहाँ पर हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे। और ये देख जनाब, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। आज यहाँ पर काफ़ी रश है, पार्किंग भी हमें ज़रा काफ़ी हटकर मिली है, और उसकी वजह भी है इसलिए कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि अब कोविड जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है, तो इसलिए अब जो गैदरिंग्स हैं उनका भी इतना इशू नहीं है। लेकिन गैदरिंग का एक पास लेना बहुत ज़रूरी है, जो हमने भी यहाँ से लिया है, और इसके साथ ही हम अंदर अब इसमें दाखिल होंगे। और उसके साथ अब देखते हैं कि जी टेम्परेचर चेक भी मस्ट है, इसको आप बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कहीं भी एंटर नहीं हो सकते। और जैसे कि पूरी दुनिया में आइकिया का एक निज़ाम है कि आप पहले सीढ़ियाँ चढ़ के या एलिवेटर के ज़रिए ऊपर जाते हैं, एस्केलेटर के ज़रिए, और फिर आप जो है वो सीढ़ियाँ उतर के या लिफ्ट के ज़रिए से नीचे आते हैं। तो हम पहले ऊपर गए और हमें वहाँ पर ही कई चीज़ें नज़र आ गई हैं, जैसे ये टी पॉट है जो हमने ख़रीदनी है। ये टी पॉट हम एक बार तोड़ तो बैठे हैं, तो उसके बाद से हम इसकी तलाश में। इसी तरह ये जो बॉक्सेस हैं ये भी हमें अच्छे लग रहे हैं, ये मैट्स भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनको भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो टी पॉट तो हमारे लिए बहुत मस्ट आज का आइटम है। और ये शीशे की प्यालियाँ जो हैं, ये तो हमारी फैंटेसी है बचपन की, और इनमें चाय पीने का बेहद मज़ा आता है। इसी तरह से ये फ्रेंच प्रेसर भी हमने लेना है। देखिए अब हम कितने लेते हैं, एक लेते हैं या दो लेते हैं। ये हमारी कुछ फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा है। आज हमने अपने साहबजादे के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। ये एक्चुअली हमें ये कैंडल लाइट्स भी चाहिए थी, लेकिन इनका जो रंग है ये हमारी पसंद का नहीं है, और इसमें कोई और रंग जो है वो आज दस्तयाब भी नहीं है, तो इसलिए शायद हम इनको अभी देख रहे हैं। अभी हम नीचे जाके दोबारा देखेंगे कि इसमें कोई और रंग हमें मिल सकता है या नहीं। और कुछ चीज़ें हमने खरीदनी तो नहीं होती, लेकिन उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये फ्लास्क्स हैं 109 रियाल की, इनको देखा है। और ये कुछ फर्नीचर है जो हमें ज़रा अच्छा लगा है और थोड़ा सा लाइट स्टाइल का है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बस हम देखने के लिए देख रहे हैं, और इसलिए भी देख रहे हैं कि हो सकता है उनमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आ जाए जो हमारी शॉपिंग लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन हमें पसंद आ जाए, और क्या पता हम खरीद लें और कोई नई चीज़ हमें मिल जाए। और भी हमारी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी लिस्ट में है, जैसे हमें कुछ ग्लास लेने हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये ऊपर से हमने कुछ उठाया है। एक तो हमने अपना टी पॉट उठा लिया है जो हमने लिया है, जो हम तोड़ बैठे थे, और एक फ्रेंच प्रेसर हमने दो एक्चुअली उठाए हैं बड़े वाले। और अब हम नीचे आ गए हैं, यहाँ से अब हम लेंगे प्रॉपर ट्रॉली, और साथ अब हम ये जग और ग्लास देख रहे हैं, हमें ये भी चाहिए जग हमारे जी। और ये फ्रेंच प्रेसर का आई थिंक ये दूसरा साइज़ है, हाँ ये एक छोटा भी है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो इसलिए हमने एक छोटा भी ले लिया और बड़े भी दोनों रहने दिए हैं। और साथ अब हम ग्लास देख रहे हैं, हमें ग्लास बहुत ज़रूरी चाहिए, और ग्लासेस की काफ़ी अच्छी वैरायटी भी है यहाँ पर, और उसके ऊपर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हैं। लेकिन अभी तक हमें अपनी पसंद के ग्लास मिल नहीं रहे। और ये कुछ चीज़ें हमें पाकिस्तान भिजवाना है, वहाँ पर हमारी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब तब्दील होने वाली हैं। और साथ ये भी वो चीज़ें हैं जो हम खामखा में देख रहे हैं, ये ज़रा हमें अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा कि हम ज़रा इसको भी देख लें। लेकिन अभी तो हम फ़िलहाल वैसे ग्लास ही तलाश कर रहे हैं, और देखते हैं कि हमें ये, हाँ नहीं इनके ऊपर डॉल्फिन्स बनी हुई हैं, इसलिए बस हमें ये इतने पसंद नहीं आए। इनका साइज़ हमें कुछ छोटा लग रहा है, और ये ज़रा हमें इनका डिज़ाइन ऐसे लग रहा है जो हमने बहुत पहले भी देखा हुआ है, हालांकि शायद ऐसा है नहीं। और हमें साइज़ भी थोड़ा मुनासिब चाहिए। हमें एक्चुअली दो साइज़ के ग्लास चाहिए, एक छोटे
और एक जो है वो ज़रा बड़े। तो देखते हैं कि अब इसमें इस तरफ क्या कुछ पड़ा हुआ है। बहुत सारे बॉक्सेस हैं और ये ऊपर, हाँ इनकी शेप हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, आपको भी यकीनन अच्छी नहीं लगी होगी। ये थोड़े से, हाँ ज़रा से थोड़े इतने स्मार्ट नहीं है, ये अच्छे लगे हैं हमें। और ये तो 29 रियाल का जो है, ये नैपकिन होल्डर्स हैं डाइनिंग टेबल पे या किचन में रखने के लिए, लेकिन ये अभी हमारा खरीदने का कोई इरादा नहीं है। हाँ ये मग हमें अच्छे लगे हैं चाय के लिए और इनका कलर भी बहुत अच्छा है। तो अब हमने ये 3 कप खरीद लिए हैं। आसान हो गई है ईशा की, लेकिन मस्जिद अंदर ही है, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए इतना इशू नहीं है। और ये जग जो ग्रीन कलर का है ये भी हमें अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ हमें ग्लास नहीं मिले। और ये देखिए, ये हमें मिल गए हमारी पसंद के ग्लास, और ये हमने ले भी लिए हैं। और ये हमें लग रहा है कि ये हमें ऑलमोस्ट तकरीबन 50% पे मिल गए हैं। तो ये बहुत अच्छा हमें लगा है, बहुत रीज़नेबल, और कलर इनका बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा रंग है इनका। बस अब हमारी ट्रॉली कुछ कुछ भरना शुरू हो गई है। ये कुछ हमने बॉक्सेस लिए हैं, और यहाँ ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं, नीचे ये ग्लास के हैं। और इनके साथ एक्चुअली जो इनकी प्राइस है स्टोरेज बॉक्स की, ये अलग है, और जो इसके ढक्कन की प्राइस है वो अलग है। तो कुछ हमें लकड़ी के उस वाले ढक्कन वाले बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो रहे थे, इसलिए हमने नहीं लिए। हमने सिर्फ सादा जो लिड था एयर टाइट उस वाले लिए हैं। और अब हम कुछ और, हाँ ये लिए हमारी साहबजादी ने अपने लिए स्ट्रॉ लिए, मेटल के स्ट्रॉ, और इसलिए कि आजकल बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें चल रही हैं, तो प्लास्टिक जो है ये काफ़ी नुकसानदेह है हमारी ज़मीन के लिए। और वहाँ से स्ट्रॉ लेते हुए अब हम आ गए हैं यहाँ पे ब्लाइंड्स हैं। हमें अपने घर के लिए 2 जगहों के लिए ब्लाइंड्स चाहिए, एक लाइब्रेरी के लिए और एक हमारे किचन की जो एक खिड़की है जो लॉन्ड्री एरिया की साइड पे, उसके लिए हमें एक ब्लाइंड चाहिए। और चूंकि थीम उसका ग्रे है तो एक हमें ग्रे में चाहिए, और एक जो है वो हमें रंग भूल गया उसमें भी चाहिए बहरहाल, लेकिन हमारे पास मेजरमेंट्स नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से कोई अच्छा जो ब्लाइंड है मिल सकता है। एक्चुअली कुछ ब्लाइंड्स पे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर पहले कीमत जो है वो 70 रियाल है तो आपको 12 या 14 रियाल का मिल रहा है, और इसी तरह से 19 रियाल तक भी है, और ये बहुत कंपेटिटिव है मेरा ख्याल है इनकी कीमतें। उसके साथ ही हम ये कुछ पर्दों के लिए चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये चीज़ें अगर यहाँ से लेकर पाकिस्तान भेजनी हो तो ये बहुत महंगी पड़ेंगी, बेहतर है कि ये वहीं से ख़रीद ली जाए, वहाँ से बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और ये कुशन्स जो हमारी दोस्त डॉक्टर आमना को बहुत पसंद आए थे और उनके घर में भी है, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी सहेली के साथ साथ कुछ करें। इनके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट है, ये मेरे ख्याल है पहले 90 रियाल के थे आई थिंक, और अब ये 69 का मिल रहा है, यानी 20-21 रियाल सस्ता मिल रहा है हमें। और ये अच्छे, इनकी फिलिंग अच्छी है बहुत, तो इसलिए ये हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया, लेकिन हमने 2 कुशन्स लिए हैं और इनका कलर भी अच्छा है। अब हम कुछ वो देख रहे हैं कुछ चीज़ें जैसे लाइक तकिए और इसी तरह से कंफर्टर्स, और जो अंडर बेडिंग होती है जो हम मैट्रेस के ऊपर डाल के तो फिर ऊपर बेडशीट कवर या बेडशीट डालते हैं, और वो काफ़ी हाइजीनिक भी है, और उससे जो बेडशीट है ना वो खिसकती भी नहीं है। अगर वो फिटेड बेडशीट नहीं भी है तो वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है, और ये हाइजीनिक भी काफ़ी होती है, और उसकी बहुत अच्छी प्राइस है यहाँ पे। लेकिन हमें एक्चुअली साइज़ नहीं मालूम था तो इसलिए हमने अभी नहीं ली, इसको हमने पेंडिंग में छोड़ा है। और अब आए हैं हम उस पोर्शन में जो कि मेरा ख्याल है कि जिसकी इतनी वर्थ नहीं है, ये जो बाथरूम एक्सेसरीज हैं। जब भी हमने यहाँ से लेने की कोशिश की हमें लगा कि कंपैरेटिवली ये महंगी है, और इनकी जो वैरायटी है वो उस स्टैंडर्ड या उस तरह की नहीं है जैसे यहाँ पर बहुत और स्टोर्स हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी कीमत पे जो बाथरूम एक्सेसरीज हैं वो मिल जाती हैं, जैसे मैट्स हैं और इसी तरह से जो टूथब्रश होल्डर्स हैं, बास्केट्स हैं, बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो इसलिए हमने
काफ़ी ज़ोर शोर से कंडेम किया कि यहाँ से प्लीज़ कुछ ना ख़रीदा जाए, हम बाद में लेंगे ये चीज़ें। और अब हम आए हैं जो इनका कारपेट्स वाला हिस्सा है उसमें। हमें तो ये वाला रग बहुत अच्छा लगा और इस पर काफ़ी डिस्काउंट था, लेकिन किसी ने नहीं ख़रीदने दिया। और ये जो है ना फर, एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि अगर आइकिया में से हम कुछ भी फर्श के लिए लेते हैं तो उनमें से ये एक चीज़ होनी ज़रूरी है। इसको कहीं पर भी अच्छी जगह पे डाला जा सकता है, जैसे बेडरूम्स में, अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं घर में या किसी ऐसी जगह पर। और ये जो दूसरी चीज़ें इनके पास दोनों हैं, सिंथेटिक में भी इनके पास हैं, जो एनिमल जो जानवरों की खालें हैं, और जो ओरिजिनल हैं वो भी हैं। तो इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स हैं और प्राइसेस बहुत कंपेटिटिव हैं, लेकिन अभी हमारा कुछ ऐसा लेने का इरादा नहीं है। और अब हम आए हैं जहाँ पर ये जो रग्स हैं इनकी तरफ। ये भी ज़्यादातर मेरा ख्याल है ये बेल्जियम और तुर्की के बने हुए रग्स हैं और उनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी हैं। इनमें से हमें काफ़ी सारे अच्छे लगे हैं, लेकिन ये बस है कि सोच समझ के लेना पड़ता है, इसलिए कि अगर हम यहाँ से रग लेंगे तो जहाँ भी पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो आपको कई और घरों में भी आइकिया का रग जो है वो डला हुआ मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, इनके कीमतें इनकी बहुत अच्छी हैं और साइजेस भी हमारी पसंद के हैं। और हमें इनमें से 2 से 3 जो रग्स हैं वो पसंद भी आए, लेकिन अभी हम ख़रीदेंगे नहीं। इनमें जो मेरा ख्याल है 7x6 शायद 5x7 का है, वो 360 समथिंग का है जो था, अगर मैं गलत नहीं बता रही आपको तो। और अब हम आए हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने ये कुछ कैंडल्स उठा लिए, ये जो मोमबत्तियाँ अंदर जलाने वाली होती हैं, और ये हमें बहुत प्यारे लगे। ये छोटी छोटी हैं, एक 1.5 रियाल के हैं। तो ये हमने कुछ ले लिए कैंडल होल्डर्स, और ये एक हमें अपनी पेंट्री के लिए चाहिए था स्टोरेज, तो उसके लिए हमें ये अच्छा लगा है। इस पर मेरा ख्याल है कि कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ये हमने ले लिया। और अल्लाह करे कि अब इसमें जंग ना लगे, इसलिए कि बहुत अच्छा पेंट हुआ हुआ है। ये हमें एक और भी पसंद आया था, लेकिन वो अभी हमने फिलहाल पेंडिंग पे छोड़ा है। कुछ और मोमबत्तियाँ हमने ख़रीदी हैं बड़े साइज़ में भी, इसलिए कि पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो हमारे घर में बिल्कुल ही कैंडल्स नहीं थी, तो फिर हमने सबकी कैंडल्स लेके और उनको हमने खूब इस्तेमाल किया। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम ज़रा यहाँ से ले लें। तो ये जनाब हमारी शॉपिंग लिस्ट हो गई है मुकम्मल सो फार। और अब हम अपना बिल बताएंगे, और हम साथ साथ देख भी रहे हैं कि हमारा बिल कितना हो रहा है, इसलिए कि आइकिया पे आते हुए लगता ये है कि हमने अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा, तो बहुत छोटा सा बिल हमारा बनेगा, लेकिन जब बिल बनता है तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए कि देखते देखते बहुत सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो ये जो ग्लास हमारे थे, आई थिंक वो हमें शायद 1 ग्लास 9 रियाल का मिला है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। वो हमने काफ़ी सारे लिए हैं, शायद हमने 1 दर्जन लिए हैं घर में इस्तेमाल करने के लिए। तो बस जनाब अब देखते हैं कि आज हमारा आज से हमारे बिल ने हमें दूसरी तरह से चौंकाया है। हमें डराया गया था, हमारे मियाँ साहब कह रहे थे कि तुम्हारा बिल बन जाएगा बस 1000-1200 रियाल, लेकिन ये सिर्फ बना है 673 रियाल, यानी 673 रियाल। तो अब इसमें पैकिंग में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि हमारे पास कांच की इतनी चीज़ें हैं और इनको ये बहुत अच्छी तरह से पैक करके दे रहे हैं। उम्मीद है कि ये सब खैर खैरियत के साथ पहुंच जाएंगी, इसलिए कि हाँ फ्रेंच प्रेसर हमने एक वापस कर दिया था और अब हमने एक बड़ा और एक छोटा लिया है बस। तो चीज़ें जो कि हमने बहुत, ये तकरीबन सभी कुछ पाकिस्तान जाएगा, इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि इसकी ज़रा पैकिंग अच्छी हो जाए और प्रॉपर हो जाए, और फिर जब हम घर जाके दोबारा पैक करें तो चीज़ें जो हैं वो हिले नहीं और टूटे नहीं। तो बस ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया, लेकिन काफ़ी वक्त लग रहा है, तो इसमें बड़े तहम्मुल की और बड़े सब्र की ज़रूरत होती है, इसलिए कि तो हमारे जल्दी मचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि वो अच्छी तरह से पैक कर लें ताकि चीज़ें बाद में फिर ख़राब ना हो और टूटें भी नहीं। तो ये हमारी ट्रॉली जो है वो अब भर गई है और सारी पैकिंग भी हमारी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम इस सब को लेकर जाएंगे पार्किंग में। जी ये देखिए कितना रश है, और
हम भी कई बार यहाँ से ये बड़ी बड़ी चीजें खरीद के ले जा चुके हैं, लेकिन आज तो हमने कुछ छोटी छोटी चीजें ली हैं और इनको अब हमें यहाँ गाड़ी में रखते हुए हमें लगा है कि इनमें से कुछ टूटा है। हमारा ख्याल तो ये है कि इसको टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब घर जाएंगे तो फिर ही इल्म होगा कि क्या टूटा है। इसलिए कि कई बार ऐसे होते हैं कि चीजें आपस में टकरा के टूट जाती हैं। तो कई बार ये होता है कि हम जो है वो चीज़ों को ला रहे होते हैं तो एक्चुअली जो शॉपिंग बैग्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा के टूट जाती हैं। तो अब जनाब हम आ गए घर आते ही जो हमने सबसे पहला काम किया वो हमने अपनी केटल को खोला और उसमें हमने चाय बनाई है, सुलेमानी चाय। और अब हम अपनी पैकिंग भी खोलेंगे और ये आपको जो डब्बे नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो हैं ये आजकल हमारी पैकिंग हो रही है जो हम पाकिस्तान भेजेंगे। और घर में हमारे जो है वो बस हमारे गुजरने के लिए थोड़ी बहुत कोई जगह बच जाती है, बाकी हर तरफ जो है वो डब्बे और सामान और ये सब बिखरा हुआ है। अभी हम इनको डालेंगे। ये देखिए जो कैंडल्स हमने बड़ी वाली ली थी ये हमें बहुत अच्छी मिल गई है। मेरे ख्याल है ये जो है ये 29 रियाल की 4 कैंडल्स हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, और जो छोटी वाली कैंडल्स का बॉक्स हमने लिया था वो तकरीबन हमें 12 रियाल का मिला है। तो ये हमारे कप या प्यालियाँ हैं, हमने इनकी पैकिंग खोलने की कोशिश की और इनको ये देखिए हम अपने जूतों के डब्बों में रख के इनको पैक कर रहे हैं ताकि इनको फिर हम दोबारा डब्बे में पैक करें। इसलिए कि जब हम कोरियर को देते हैं तो वो ये कहते हैं कि चीज़ों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर स्पेस होगी तो वो एक दूसरे से टकरा कर चीज़ें टूट जाएंगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्पेस इनमें ना हो, और अगर एक दूसरे से टकराएं भी तो बीच में काफ़ी सारी लेयर्स आ जाएं जो है उसकी कागज़ की और जो बबल पेपर है उसकी भी। ये हमारी छोटी वाली कैंडल्स हैं, ये इसमें 100 कैंडल्स हैं जो हमने मेरा ख्याल है कि 12 रियाल की लिए हैं। ये सिर्फ इनमें वनीला एसेंस है लेकिन ये अच्छी हैं कम अज़ कम। और ये बड़ी वाली हैं जिसमें एक बड़ी सी भी कैंडल है और उसके अलावा 4 छोटी कैंडल्स हैं, और जो पहले हम आपको दिखा रहे थे वो भी हैं। और ये लंच बॉक्स है, लेकिन ये हमने यहाँ के लिए लिया, ये हमारी साहबजादी ने लिया अपने लिए। और ये हमारे जो स्टोरेज यस ये है ब्रेड के लिए, ब्रेड बॉक्स है, तो ये भी हम पाकिस्तान भेजेंगे। ये काफ़ी अरसे से हमारी प्लानिंग में था लेकिन पता नहीं हम क्यों इसको ख़रीद नहीं रहे थे। ये भी हो गया। और ये हमारे कुशन्स हैं, इनको भी हम यूज़ करेंगे कि ये जो हमारी टकराने वाली टूटने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर नीचे इनको रख देंगे ताकि वो उनको एक कुशन मिल जाए और वो आराम से उस पर बैठती हुई भी जाए और टकराने से वो टूटें भी नहीं। ये भी हमारे कई जो एग्ज़ाम के कप थे वो बस इसी तरह से हमने उनको खोला नहीं है, लेकिन जिसमें हमें शक होगा इसलिए कि हमें लग रहा है इनमें से एक टूटा हुआ है तो उसको हम खोल के देखेंगे। अभी उसकी बारी नहीं आई मेरा ख्याल है। तो ये एक काम ये भी है ना, जब आप शॉपिंग करके आते हैं फिर आप चाय पी लेते हैं तो उसके बाद फिर आपने उसको जो खोलना होता है फिर उसको सही तरह से गैदर करके फिर उसको अब दोबारा से पैक करना, तो ये भी एक लंबा काम है जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। पैकिंग भी जो है वो ये देखिए जैसे हम ये कर रहे हैं। और ये हमारे स्ट्रॉज हैं, ये तो यहीं पे रहेंगे इनको। और ये हमारी क्या चीज़ थी, फ्रेंच प्रेसर है, ये भी जाएगा। और इसलिए भी चीज़ें निकालना ज़रूरी है कि हमें इल्म हो कि कौन सी हमने यहाँ पे रखनी है और कौन सी हमने पाकिस्तान भेजनी है। ये स्पैचुलास हमने लिए हैं लेकिन ये भी यहीं पे रहेंगे, तो ये भी हमने निकाल लिए इसमें से। अब देखिए और इस जंबील में से क्या निकलता है। हाँ, ये कैंडल्स भी हमने लिए हैं, ये अब हमने आज ये भी हमने लिए हैं, तो ये भी अच्छी है। सिंपल सादा ग्लास कैंडल्स हैं, इनमें कोई ऐसा फ्लेवर नहीं है। तो अब हम ये अपने जो फ्रेंच प्रेसेस हैं इनको पैक करेंगे, और ये जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं इनको हम पैक करेंगे।
ये हमें बहुत पसंद है। आइकिया की ये जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं, खासतौर पे जो ग्लास वाले हैं, अगर कोई और चीज इन जैसी है तो वो अबियात से है। अबियात की और आइकिया के ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और अबियात वाले मुझे जरा इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं कि उनकी प्राइस इनसे भी कम है, लेकिन चूंकि हम अबियात पे गए नहीं है तो इसलिए हमने आइकिया से ही ले लिया। लेकिन वैसे असल बात यह कि हमें याद भी नहीं रहा था कि वहां से भी मिलते हैं, वरना शायद हम आइकिया वाले ना ही लेते, लेकिन ठीक है। और जाते जाते ये हमारा टूटा हुआ कप भी देख लीजिए। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। और बहुत अफसोस करने की बात नहीं है, कभी कभी चीजें टूट भी जाती है। फी अमान अल्लाह।